गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस आपको दी हैं फ़िलहाल पिछले कुछ टाइमिंग्स से, तो मुझे लगा कि मुझे एक लॉन्ग वीडियो बना करके आपको बताना चाहिए जिन चीज़ों को अभी मैंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। मैंने वहाँ पर बात की है कोर नंबर की और डेस्टिनी नंबर की। ये दो ऐसे नंबर होते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही प्रभाव डालते हैं। इवन उनका जीवन ही उन नंबरों के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें दो नंबरों की अगर बात की गई है तो दोनों नंबर में से एक नंबर जो कोर नंबर है, जिसको हम मूलांक भी कहते हैं, और दूसरा नंबर डेस्टिनी नंबर होता है जिसे हम भाग्यांक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन नंबरों को हम मालूम कैसे करते हैं। तो कोर नंबर मूलांक हम ऐसे पता करते हैं कि जो व्यक्ति जिस डेट में जन्म लेता है वो उसका मूलांक होता है। जैसे कि अगर किसी का जन्म मंथ की 3 की डेट को है तो वो उसका जन्म मूलांक 3 होगा। अगर उसका जन्म 21 तारीख को है तो 2 + 1 = 3। इस तरीके से 3 उसका जन्म मूलांक हो जाएगा। तो हम दोनों डेट्स को आपस में सम अप करके हम उसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से भाग्यांक जो होता है वो एक व्यक्ति का पूरा जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर पूरा वो आता है और उसका आप सम अप निकाल लेते हैं। तब जैसे अगर किसी का जन्म हुआ है 2 जुलाई 2022, तो आप इन सारे नंबर्स को आपस में सम अप कर लीजिए। जो उसका आंसर आएगा वही उसका डेस्टिनी नंबर होगा। तो ऐसे में हम कोर नंबर और डेस्टिनी नंबर का पता करते हैं और उसके आधार पर उस व्यक्ति का कि कैसा व्यक्तित्व है, कैसा उसका भाग्य है और वो कितना आगे तक जाएगा। कभी कभी ये दो बातें आपस में रिलेट करती हैं तो उस व्यक्ति को इससे प्लस हो जाता है। जैसे कि अगर आपका कोर नंबर और डेस्टिनी नंबर आपस में एक दूसरे का अलाइन नंबर है तो वो दोनों नंबर मिल करके उस व्यक्ति का अच्छा भाग्य बनाते हैं। पर कभी ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का उतना अच्छा अगर कोर नंबर और डेस्टिनी नंबर साथ नहीं देते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नंबर हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को थोड़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है।